श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। तीसरा संवेशिका की तलटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां उत्कृष्ट पंचायतन शैली में भव्य जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से आइए सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए निवेदन करेंगे संघ का समाधान के लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तैयार हो जाए। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित है उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्व का संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करके उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करने के बाद गुणायतन से जोड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है उन सभी श्रावक परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरे में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में सिंगे रेशु जी, गौरव जी, कल्याण ठाणे महाराष्ट्र, श्री अंकित जी, इच्छित, सुनील जी, साधना जी, सांधेलिया दमोह अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा सम्मानित पुण्याजकों का आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन में स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है उपस्थित अगर हो तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान नवीन जी सोदिया, श्रीमती इंदु जी सोदिया जबलपुर, श्रीमान सुमन कुमार जी, श्रीमती सपना जी पिशनहरी मड़िया जबलपुर, दुर्गालाल जी जयपुर अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारों के साथ तीर्थ यात्रा वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मोदी शौगानी परिवार से श्रीमान अंकित ही रूपल जी मोदी शौगानी, निर्माण जी जैन, विवान जी जैन, चित्तौड़गढ़ राजस्थान हमारे बीच उपस्थित है। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी, सीमा जी गंगवाल रांची, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान पीरक जी, शरणक जी अहमदाबाद। ये आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार श्रीमान अंकित जी और उनके परिवार का सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु हमारा आपका परम सौभाग्य कि आगामी 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जो मुनि संघ चातुर्मास कर रहा है उसमें मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ 28 अक्टूबर को प्रातः काल की वेला में हम मनाएंगे। और एक सहयोग और जुड़ रहा है, जिनालय में पूर्णिमा के दिन मूल नायक प्रतिमा का मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम होता है। मस्तकाभिषेक शांति धारा के पश्चात, हाँ जी, मस्तकाभिषेक महाशांति धारा के साथ साथ परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज जिन्हें आचार्य भगवंत ने सिद्धोदय सिद्धक्षेत्र नेमावर में दीक्षा प्रदान की थी, 10 मुनियों की दीक्षा महामहोत्सव हम आप बनाएंगे। उस दिन प्रातः काल की वेला में अभिषेक शांति धारा के पश्चात पात्रोत्छान गुरु पूजा का कार्यक्रम भी हम और आप धूमधाम से मनाएंगे। आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप टीवी चैनल का संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले मैं प्रथम संघ के लिए आमंत्रित करूंगा छोटे से बालक
अर्णव जैन इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सिंगई खुरई। छोटे बच्चे बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मोक्ष क्या होता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए और आत्मा का मोक्ष जाने के बाद क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। मोक्ष क्या होता है, उसे कैसे पाया जाए और मोक्ष जाने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये तीनों सवाल बड़े दार्शनिक सवाल हैं। पर चूंकि इस सवाल को एक बच्चे ने किया है, इसलिए मैं इसका उत्तर एक बच्चे के हिसाब से दूंगा। बच्चे के हिसाब से ज़रूर दूंगा, पर वो बचकाना नहीं होगा। आपने पूछा है मोक्ष क्या होता है, तो मोक्ष का मतलब होता है सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा हो जाना। समझ गए? बंधन हमारे साथ किसका है? कर्मों का बंधन। हम सब संसार में जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब कर्मों के बंधन से बंधे हैं, और जब हम कर्मों के बंधन को तोड़ देते हैं तो मोक्ष मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक जेल में रहे और फिर उसको जेल से छुटकारा मिल जाए तो उसको कैसा लगता है? अच्छा लगेगा ना? हाँ। एक तोता एक पिंजड़ा में रहे खूब समय तक और उसका पिंजड़ा खुल जाए तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? ऐसे ही हम अनादि से संसार के बंधन में बंधे हैं। एक बार ये बंधन टूट जाता है तो आज़ाद पंछी या मुक्त कैदी की तरह हमारी आत्मा में परम आनंद रहता है। समझ गए? इस मोक्ष को पाने के लिए हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को अंगीकार करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ता है। भगवान ने जैसा मार्ग हम सबके लिए बताया, उस मार्ग पर चलने से हम मोक्ष को पा सकते हैं। और मोक्ष के बाद क्या होता है? सारा करना धरना छूट जाता है, आत्मा परम आनंद में मगन रहता है। समझ गए? चलो। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सिंगई खुरई। इसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अंकित जी रूपल जी मोदी शोगानी चित्तौड़गढ़ राजस्थान। महाराज श्री को नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री 16 कारण भावना में अरिहंत भावना, आचार्य भावना, बहुश्रुत भावना, प्रवचन भावना आदि रखे गई हैं, पर सिद्ध भक्ति को नहीं रखा गया। क्या कारण है? अरिहंत को भी सिद्ध बनना है, समाधान कीजिए। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति 4 है। सिद्ध भक्ति क्यों नहीं रखा गया? दरअसल ये भक्ति जो की जाती है एक प्रकार के अनुराग की अभिव्यक्ति है। जो प्रत्यक्ष उनके प्रति अनुराग विशेष होता है, जो परोक्ष उनके प्रति नहीं। इसलिए अरहत परमात्मा के प्रति, आचार्य भगवान के प्रति, बहुश्रुत गुरुदेव के प्रति या शास्त्र के प्रति भक्ति की बात की। सिद्ध परमात्मा रूपी हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अंकित जी रूपल जी मोदी शोभानी परिवार चित्तौड़गढ़ राजस्थान। उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा संगीतकार राजकिंग जी अशोक नगर। सबसे पहले मुनि संघ के चरणों में समस्त मोदी परिवार एवं निम्बाहेड़ा समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हम सभी 125 लोग यहाँ पे वंदना के लिए आए थे और आज हमारी रवानगी है। बहुत अच्छे से यात्रा हुई, अच्छे से धर्म लाभ हुआ। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब महाराज जी, मेरी शंका है कि जैसे हम लोग आहार देते समय बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जबकि जो चौके में होते हैं, जो जिनका चौका होता है उसमें भी जो पुरुष वर्ग होता है उन्हें तो वो खाना बनाने में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, साथ ही में जो बाहर से लोग आते हैं उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ऐसा असत्य जो कि पूछने वाले और बताने वाले दोनों को पता है कि असत्य है, तो उसका दोष है। कहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को बेचना हो और वहाँ तुम नहीं जा पाओ तो क्या करते हो? पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। यदि कोई पावर ऑफ अटर्नी दे दे
तो फिर उसको पूरा अधिकार होता है कि नहीं? सवाल का उत्तर दो। होता है ना? तो ऐसा है कि चौके वालों ने आने वाले को, जो चौका में काम करने वाली महिलाएं, उनने सबके लिए एक प्रकार से पावर ऑफ अटर्नी दे दी। जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलता है वो पावर ऑफ अटर्नी पा जाता है। वो इस आधार पर बोलता है कि आप एक सुकुल श्रावक हैं, आपको देखकर हम कह सकते हैं कि आपने जो कुछ भी बनाया है वो शुद्ध बनाया है, इसलिए आपकी इस प्रामाणिकता के आधार पर हम कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये एक प्रकार का पावर प्राप्त है। लेकिन फिर भी आजकल कहते ज़्यादा पावर अटर्नी से काम करना ठीक नहीं है, कई लीगल झंझटें भी आने लगी है आजकल। इसलिए खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पथ प्रशस्त हो। संगीतकार राजकिंग जी अशोकनगर, उसके बाद श्रीमती वातिका जी, काशवी जी, सुपुत्री सुभाष जी, पूनम जी गुणायतन। हाँ, राजकिंग, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त वीतरागी तपोधन संतों के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। महाराज श्री जी अपने विद्या काल में सबसे बुद्धू छात्र था मैं अपने विद्यालय का, और पढ़ाई लिखाई में कभी मन नहीं लगता था। आगे आ जा थोड़ा। परम पूज्य मुनिश्री निर्वेक सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन की बहन आरिका माता जी हैं, उनके साथ एक बार पग विहार करते हुए एक प्रश्न मन में आया और मैंने एक माता जी से पूछा कि माता जी आप अपना घर परिवार छोड़ देते हो, गुरु के चरणों में आ जाते हो, कोई डर नहीं कि हम किस तरह आहार करेंगे, कौन मिलेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, और जितने पूरे विश्वास के साथ आप जिनके प्रति जीवन समर्पित करते हैं वे आचार्य परमेष्ठी भी आपको अपने पास रहने नहीं देते, थोड़ी दिन में विहार कराकर दूसरी जगह भेज देते हैं कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते। तो उनसे मैंने प्रश्न किया माता जी आपको क्या इस बात का कोई बुरा नहीं लगता, और फिर आप उनसे कुछ झगड़ते नहीं हैं कि ऐसा वे अपने साथ क्यों करते हैं? तो माता जी ने कहा कि आचार्य श्री ने हमें ये उत्तर दिया कि घर में तो तुम्हारे साथ एक माँ थी जो तुम्हारा पालन पोषण करती थी, पर अब मैं तुम्हें दीक्षा देकर जब भेज रहा हूँ तो तुम्हारे साथ 8 माताओं को भेज रहा हूँ। अष्टमात्री का प्रवचन का उन्होंने उपदेश दिया। प्रश्न तो सैकड़ों है, किंतु आज का प्रासंगिक प्रश्न उसी विषय को लेकर है, इरिया पथ समिति आदि को लेकर। मंदिर जी में प्रवेश करते हुए थोड़ी सी धूल कचड़े को भी हम पैर धोकर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। सम्मित शिखर जी की आज पूरी जो वंदना मैंने की तो पूरे रास्ते में लाखों केंचुए और उनका सूखा हुआ मांस पूरे में पड़ा हुआ है, एक फिटकी भी कहीं कोई जगह पैर रखने की नहीं थी। तो प्रश्न तो मन में आए, 20 साल पहले भी यही था, और एक ये भी शंका थी कि वहाँ बहुत सारे बंदर देखे जो एक एक चावल को बिल्कुल लड़कर छीन झपट कर खा रहे थे। हर साल जब शिखर जी आता हूँ तो ये मन में बात होती है कि अगले साल अपन 4-6 पेटी लाएंगे सेब की और इन सबको खिलाएंगे। यहाँ से जब चढ़ते हैं या अशोकनगर से या कहीं से भी आते हैं तो जेब में चावल, सम्मित शिखर जी की विधान की पुस्तक, पैसे, साधुओं को आहार देंगे, सारी तैयारियां होती हैं। हर बार वहाँ से सोचकर आते हैं, पर यहाँ से जाते हुए सब भूल जाते हैं और उनकी कोई व्यवस्था चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो ये 2 प्रश्न ऐसे हैं कि वहाँ का हम समाधान कैसे पाएँ। और एक ये कि डोली वाले और आम आदमियों के बीच में 1 इंच का भी फासला नहीं रह जाता, बहुत बार टकराते हैं। तो क्या रोड चौड़ी होने का कोई व्यवस्था बन सकती है? देखिए, ये तीनों बात बड़ी ज्वलंत है। जहाँ तक केंचुओं का सवाल है, इन दिनों जो बारिश समाप्त होती है, नमी की मात्रा बढ़ती है, ओस गिरती है, अभी लगभग 15-20 दिन और अधिक होंगे। फिर जब तेज ठंड पड़ने लग जाएगी तो उनकी धीरे धीरे कमी हो जाएगी। तो ऐसे समय में वंदना करने वाले को विचार करना चाहिए और प्रकाश में वंदना करे, अथवा टॉर्च इतना प्रकाश युक्त रखे कि आप बचते हुए जा सकें।
अगर आप शुद्धि पूर्वक नहीं जा रहे हैं तो आप महाजीव हिंसा के भागीदार हो रहे हैं। प्रत्येक वंदना करने वाले को अपनी वंदना के क्रम में होने वाली हिंसा के प्रति जागरूक होना ही चाहिए। दूसरा सवाल बंदरों का है। अब बंदर तो बंदरों का नहीं, प्रश्न ये है कि उनका ऐसा क्या बता कर्मोदय रहा हूं। है कि हम इतनी चिंता करते हुए भी कुछ मैं ले जो नहीं बात पा रहे। कहना चाह रहा हूँ वो कर लूँ, फिर आप तुम्हारी बात पर भी ध्यान दूंगा। बंदर वन्य प्राणी हैं, उनका तो घर ही यही है, उनको टोकों से कोई मतलब नहीं। आज प्रद्युमन मुझसे कह रहे थे, महाराज बहुत वेदना हुई, वंदना में जाता हूँ, हर टोंक में बंदरों के मल पड़े, भगवान के चरणों में पड़े, उसमें कई रजस्वला बंदरियों की भी और विकृतियाँ हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बचने का एक उपाय तो ये है कि आप लोग टोंकों पर द्रव्य न चढ़ाएं। आप द्रव्य चढ़ाते हैं, चरणों पर द्रव्य चढ़ाते हैं, आपको लगता है हम चरण में द्रव्य चढ़ाएंगे तभी तरेंगे, और बंदर उन्हीं चरणों में बैठ करके अशुद्धि करते हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि टोकों की वंदना करें, भाव भक्ति के साथ करें, अर्घ बाहर की ओर कहीं चढ़ा दें, चारों तरफ मुंडेर है वहाँ चढ़ा दें। देखिए, शिखर जी की कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं, कोर्ट का ऐसा कुछ आदेश है कि टोकों के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए वहाँ कुछ ऐसी जाली या और कुछ ऐसा कवर नहीं कर सकते जिससे बंदरों से बचाव हो। फिर भी कमेटियाँ अपने स्तर पर जो कर सके करे, क्योंकि इसमें घोर असाधना हो रही, और वो मल मूत्र के साथ वंदना करके आप क्या पाओगे? वहाँ उनकी उस अशुद्धि से सारी ऊर्जा खत्म हो रही। इसके प्रति जागरूक होना आप लोगों को जरूरी है। इसलिए संकल्पित होकर के जाओ कि टोकों पर जब मैं वंदना करने जाऊं तो चरणों में चावल नहीं चढ़ाए और कहीं चढ़ाए। बंदरों को खिलाने के लिए ले जाने की बात जहाँ तक है वो और गड़बड़ है। आप अगर इस तरह से ले जाओगे, कुछ लोग ले जाएंगे, फिर बंदर और आक्रामक हो जाएंगे, आपकी यात्रा असुरक्षित हो जाएगी। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो टोकों पर द्रव्य चढ़े वो सब उनके उपभोग के लिए समर्पित कर दिया जाए दूर। कायदे से शास्त्र के अनुसार तो ऐसा ही होता है। उनको भरपूर खाना मिल जाए तो टोंक पे आएंगे ही नहीं। अन्य भी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, तो उस तरीके से काम करना चाहिए। और रहा सड़क के चौड़ीकरण का, तो ये भी मार्ग आपके हाथ में नहीं है। ये लोगों को पता नहीं है शिखर जी की असलियत। इसमें बहुत सारी वैधानिक सीमाएं, सड़क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। सरकार से बातचीत यहाँ की समितियाँ कर रही है। सरकार ही चाहेगी, उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, तब ये वंदना मार्ग का चौड़ीकरण हो सकेगा। जब तक ऐसा है तब तक ऐसे ही चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे, जब तक ये सब व्यवस्थाएं जो कि सरकार के अधीन है, आपके अधीन नहीं, आप चाह करके भी नहीं बना सकते, तो जब तक ये व्यवस्थाएं सरकार के अधीन हैं तब तक इससे बचने का एक रास्ता है, अपने वंदना के टाइम में संशोधन। डोली वाले से थोड़े पहले निकल जाओ, ये व्यवस्थाएं बनाई जा सकती, कमेटियां भी ये व्यवस्था बना सकती है कि पैदल चलने वाले इतने बजे तक निकले और डोली वाले इतने बजे निकल पाए। ये व्यवस्था बन सकती है, तो उससे ना डोली वालों को व्यवधान होगा ना पैदल चलने वाले को व्यवधान होगा। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो दोनों परेशान होते हैं। लोग भी चोटिल होते हैं, उनको भी रुकना पड़ता है, डोली वाले को भी रुकना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। तो चलिए, व्यवस्थाएं जैसे बने सो बने, आपके हाथ में जो है, सब लोग संकल्प लो कि हम टोकों में जाकर वंदना करेंगे,
पर अपना द्रव्य ऐसी जगह चढ़ाएंगे जहाँ बंदर आए भी तो किसी को परेशानी ना हो। ये व्यवस्था आप करें तो रास्ता ठीक है। हाँ 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 बोल। 28 तारीख को दिल्ली से लगभग 7,000 लोग आकर के परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में यहाँ दोपहर में विधान करेंगे। आप सब भी उस विधान में सम्मिलित हों और गुरुदेव के साथ उनके आशीर्वाद और उनके मंत्रोच्चारण के साथ मंगल विधान की उस महापुण्य को एकत्रित करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्तिका काशवी जी, शिवपति श्री सुभाष जी, पूनम जी गुणायतन, उसके बाद शिल्पा जी, प्रतीक जी, शीय परिवार इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलना जुलना होता है, बच्चे भी उनके साथ खेलते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम धर्म से विचलित ना हो? बच्चों को अपने धार्मिक मर्यादाओं का बोध कराना चाहिए। कौन पूज्य है कौन अपूज्य है इस बात का ज्ञान कराना चाहिए। और बच्चों को एक बात अच्छे से सिखाना चाहिए कि जैन परंपरा में प्रसाद नहीं लिया जाता। हम भगवान के चरणों में त्याग करते हैं, कुछ लेते नहीं। जैन धर्म के अनुसार भगवान कुछ भोजन ग्रहण नहीं करते। तो जब भोजन ही नहीं ग्रहण करेंगे तो भोग कैसे लगेगा? जब भोग नहीं लगेगा तो प्रसाद कैसे हो? इसलिए कोई ऐसा हो उनसे विनम्रता से कह दें, हम लोग प्रसाद नहीं खाते, हम लोग भगवान के चरणों में त्याग करते हैं, चढ़ाते हैं, तो रास्ता निकल जाएगा, है ना। नमोस्तु महाराज। श्रीमती शिल्पा जी, प्रतीक जी, शीय परिवार इंदौर। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, कुछ पेड़ों की छाया भी बड़ा सुकून देती है। हम ऐसा अपने जीवन में क्या उपाय करें कि हम दीन दुखियों की छाया बन सके? दीन दुखियों की छाया बनने का एक ही उपाय है, पहले धूप सहना सीख लो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। क्या बोल रहा हूँ? धूप खाओगे तो छाया दे पाओगे। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा हाइकू लिखा है, साधु वृक्ष है फूल फल प्रदाता, जो धूप खाता। क्या है? साधु वृक्ष है फूल फल प्रदाता, जो छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। तो जो खुद धूप खाता है वही औरों को छाया बांट सकता है। समझ गए? चलिए आइए चलते हैं संघ का समाधान के इस सदन में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से निवेदन करेंगे, जिनका हम 27वां मुनि दीक्षा महोत्सव शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुणायतन में हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। ऐसे मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ओम ओम। एक मिनट, महाराज जी बोले उससे पहले थोड़ा आप लोगों को हिलाना पड़ेगा। एक बार जितने लोग हैं खड़े हो। की रचना की, उसमें एक सुनीति शतक है जिसमें 4 दानों में अभय दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा है। आज वर्तमान प्रसंग में हजारों की संख्या में ऐसे जैन परिवार हैं जो अर्थ के दृष्टिकोण से बहुत संपन्न हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णतः संस्कारवान हैं, किंतु अपने भविष्य को लेके बहुत भयभीत हैं या आतंकित हैं। इसका कारण ये है कि सब कुछ होने के बाद भी उनके परिवारों में योग्य संतान का अभाव है, अर्थात उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है। ऐसे कई परिवार हमारे संपर्क में हैं। तो क्या इस परिवेश में जो माता पिता बनने के योग्य दंपत्ति हैं, यदि वे ऐसे परिवार के लिए एक संतान को जन्म देकर के
यदि इस परिवार को सुखी बना सकते हैं तो क्या इसको अभयदान की श्रेणी में लिया जा सकता है? इससे क्या हम समाज के दुखी परिवारों को सुखी करना ये अभयदान कह सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। नमोस्तुते। देखिए, बहुत ही चिंतनपूर्ण सवाल महाराज श्री ने यहाँ उपस्थित किया है। इससे पहले कि महाराज श्री के सवाल का उत्तर दूं, मैं महाराज जी के आगामी दीक्षा दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहूँ। अभी जैसा आप सबको सूचित किया गया कि आने वाले शरद पूर्णिमा के दिन परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से 1997 में महाराज श्री को मुनि दीक्षा धारण करने का अवसर मिला। अपूर्व सागर जी, प्रशांत सागर जी आदि 10 मुनि राजों की दीक्षा उस दिन नेमावर जी में हुई थी। और कल के बाद परसों वो दिन है जब महाराज श्री के 26 वर्ष पूरे होकर 27वें वर्ष में प्रवेश होगा। तो परसों के सुबह का दिन उस दीक्षा दिवस के लिए आप सब समर्पित करेंगे और उसके कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी अभी आप सबको दे दी गई। तो मैंने अभी से अपनी शुभकामनाएं दे दी। अब रहा सवाल जो महाराज जी ने अभी पूछा है कि क्या संतान देना अभय दान की श्रेणी में आएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार के दान कहे गए। समदत्ती, दयादत्ती, पात्रदत्ती और अनवय दत्ती। समदत्ती यानी अपने साधर्मी जनों को सहयोग प्रदान करना, उनके लिए कन्या, स्वर्ण आदि प्रदान करना, ये समदत्ती। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि वह अपने साधर्मी को यथापेक्षित सहयोग प्रदान करे। दीन दुखी प्राणियों को करुणा भाव से सेवा करना, सहयोग करना, ये दया दत्ती के अंतर्गत है। पात्र दत्ती में उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के पात्रों को आहार, औषधि, उपकरण और आवास दान देना, ये पात्र दत्ती के अंतर्गत आता है। और अपने गार्हस्थ्यिक दायित्व को पूर्ण करने के उपरांत अपनी संतान को, पुत्र को, और पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र को अपना धन और धर्म प्रदान करना अनवय दत्ती है, वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। तो वंश और संतति जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक संस्कृति कैसे पलेगी। संतति से संस्कृति है। तो यदि कोई निसंतान है और उस निसंतान दंपति को कोई अगर अपनी संतान देते हैं तो उससे उनकी वंश की परंपरा बढ़ती है। ये शास्त्र विहित है और ऐसा करना कोई बहुत उत्तम कर्म है। महाराज श्री ने इसे अभय दान से जोड़ा, मैं अभय दान से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि शास्त्र में जब इसे अनवय दत्ती का नाम दिया है और 4 प्रकार की दत्ती अपनाने की बात, दत्ती यानी दान, दत्ती यानी ये दत्ती नहीं है ना, तो दान, तो दान 4 प्रकार का जो है समदत्ती, दया दत्ती, पात्र दत्ती और अनवय दत्ती के रूप में है। तो अनवय यानी परंपरा, परिपाटी, संतति को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार के दत्तक पुत्रों से कईयों की पीढ़ियां चली। ये अभी अशोक जी सिंघई बैठे हैं, खुरई वाले, इनके ही परिवार में चाचा जी, इनके चाचा के बेटे, वहाँ खुरई का एक सेठ परिवार है, उस सेठ परिवार की 7 पीढ़ियां गोद से चली, 7 पीढ़ी गोद से, और श्रीमंत सेठ, ऐसा कहते आधा से ज्यादा खुरई इनका,
और 7 पीढ़ियों में संतान नहीं हुआ। उनने मंदिर बनाए, सब बड़े अच्छे अच्छे काम किए। 7वीं पीढ़ी में धर्मेंद्र सेठ आए, उनकी संतान, और तब संतति आगे बढ़ी। हाँ, अब तो परंपरा चालू हो गई, मार्ग खुल गया। तो ये चीज है। पर मैं इसे दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं, एक श्रीमंत परिवार की 7 पीढ़ियों को चलाने में जिनने अपनी संतान दी, उनका कितना बड़ा योगदान होगा, समझिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कोई अपनों को तो देना ही नहीं चाहता, पहले अपनों से ही लिया जाता था। अब तो कहीं हो तो अनाथालयों से लाते। ठीक है, अज्ञात कुलशील की संतान को पहले भी लिया जाता था, लेकिन अगर तुम अपने वंश की संतति को बढ़ाना चाहते हो और किसी को इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, कोई शारीरिक दुर्बलताएं हैं और वो संतान चाहते हैं, तो तुम्हें इसके लिए सहज तैयार होना चाहिए और उसे वैधानिक रूप से सौंपना चाहिए। हालांकि व्यवस्था तो वैधानिकता की है ही, उसे बिना विधान के दिया भी नहीं जाता और देना भी नहीं चाहिए, तभी मार्ग आगे बढ़ पाएगा। और ये तो छोड़ो महाराज, जिनके संतान नहीं हो उनको संतान देना तो दूर की बात, अब जो संतान नहीं चाह रहे उनका क्या करोगे? विडंबना तो जे, अब तो आज की पीढ़ी संतान ही नहीं चाह रही है। ये बहुत विकृत मानसिकता है। विवाह के बंधन के बंधने के बाद यदि संतति नहीं होती, कोई प्राकृतिक कारण से नहीं हो तो बात जुदी है, लेकिन यदि कोई चला करके संतति को उत्पन्न नहीं करना चाहता, वो बीज तो बोता है, फल नहीं खाना चाहता, आने वाले कई पीढ़ियों में उसे नपुंसक बनना पड़ेगा। वो नहीं समझ पा रहा। महान अर्थकारी है। संतति नियंत्रण का कृत्रिम उपाय कतई उचित नहीं है। इन बातों पर गंभीरता से विचार करना। विवाह के उद्देश्य में 3 उद्देश्य बताए गए हैं। सबसे पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य प्रजा उत्पत्ति और तीसरा उद्देश्य है रति। यानी पहले धर्म का पालन करो विवाह करने के बाद, क्योंकि इसीलिए हमारे देश में विवाह को धर्म विवाह और विवाहिता स्त्री को धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई। धर्म विवाह करो, पति धर्म का पालन करो, शील संयम सदाचार का पालन तुम्हारा पहला धर्म है। धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। फिर दूसरे नंबर पर प्रजा उत्पत्ति, संतान को आगे बढ़ाओ। संतति के बिना संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती, इस बात को सदैव स्मरण में रखें। और तीसरे नंबर पर है रति। अब रति ही मुख्य हो गई, यानी सब उल्टी गति चलने लगे हैं, ये कतई उचित नहीं है। श्रीमान नीलेश जी, श्रीमती शिखा जी भंडावाले सागर भावना युक्त के अनुभव के साथ, उसके बाद छोटी सी बालिका कुमारी शुभी जैन जबलपुर। बोलिए नेहानगर के मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय। गुरुवर, मैं सबको अपने एक वृत्तांत से जोड़ना चाहता हूँ, जिसमें गुरु की भक्ति और भावना योग का सामंजस्य मैंने कैसे बैठाया। बात 2022 16 जुलाई की है। मेरी बायोप्सी होनी थी और मैं नागपुर में भर्ती हुआ। 8 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी और मैं जब 22 तारीख को नागपुर पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आया रिपोर्ट में क्या आया। उसमें लिखा था CA थायराइड सार्कोनोमा। उन्होंने बताया, मैंने खूब पूछा कि ले तुम्हारे पापा को सामने लाओ, उनको बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर के पास मुझे भेज दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है, उम्र है 46 साल। फिर मैंने गुरुदेव का स्मरण किया और मैंने किसी को घर में मिसेज को बताया था। उसके बाद मैं वहाँ से सीधे
बम्बई जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरे चाचा जी ने कहा कि पहले शिखर जी चले जाओ, वहाँ प्रमाण सागर महाराज जी के दर्शन करके आओ। तो हमने कहा चाचा जी इतना समय नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपने भाई को यहाँ आपके यहाँ भेजा, तो आपने आशीर्वाद के साथ बम्बई में डॉक्टर PN जैन साहब का परिचय दिया और कहा कि आप उनसे मेरा कहना वो सारी मदद कर देंगे। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा और डॉक्टर PN जैन साहब को आपके आदेश का भान हुआ, यथासंभव जितनी मदद थी उन्होंने की और 20 दिन के ही अंदर मेरा ऑपरेशन हो गया। रुकने की व्यवस्था, डॉक्टर साहब रिटायर्ड हो गए हैं, उसके बाद भी पेशेंट के साथ इतना दौड़ दौड़ के इतना आगे होके हेल्प करते हैं कि इतना सराहनीय लगा। मैं तो गदगद हो गया। मेरा ऑपरेशन होना था, अचानक भर्ती हुआ। उनके मतलब मुझे डॉक्टर साहब नहीं मिल पाए थे उस दिन शाम को, तो मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने मैसेज किया, अरे डॉक्टर साहब आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, मैं इस रूम में हूँ। रात के 10 बजे वो आए और अलग से सब पूछा और उसके बाद वो चले गए। मैंने उनके आशीर्वाद लिया। क्या था, मैंने उसी समय उनसे पूछा था डॉक्टर साहब कि ये कैल्सिटोनिन क्या होता है और मेरी कौन सी स्टेज है, अगर मुझे कैंसर है तो। उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं जानते, मध्य प्रदेश के लोग इलाज कराने तब आते हैं जब बिगड़ जाता है। तुम्हारा कैंसर लंग्स में पहुंच गया है। फिर उन्होंने बताया कुछ नहीं, मेरे लंग्स में पहुंच गया था तो एनेस्थीसिया मुझे दिया नहीं जा सकता था, तो एक नई पद्धति से मुझे बेहोश किया गया। मात्र 300 लोग पे इंडिया में वो एक्सपेरिमेंट होना था। मेरे नंबर 31वें नंबर का था। पूरे शरीर में सुई चुभाई गई थी जिससे मुझे बेहोश किया गया था। 12 घंटे मेरा ऑपरेशन चला और कैल्सिटोनिन मात्र सामान्य प्राणी का जो धूम्रपान नहीं करते 0 से लेके 3 के बीच में होता है, और मेरा 57,800 था। 57,000? 57,800। उस समय मुझे नहीं पता था कि इतना होता है। मैं अपने YouTube में बहुत सारी चीज़ें सर्च करके देखता रहता था कैसा होता है, क्या होता है। फिर मेरा ऑपरेशन हो गया, समय रहते सारी व्यवस्था डॉक्टर साहब ने और आपके आशीर्वाद से बम्बई में रुकने की व्यवस्था भी हो गई, मेरा रेडिएशन भी हो गया। अभी महाराज जी उसी समय जब मेरा ऑपरेशन हुआ कुछ भी दर्द नहीं हुआ। मैं सुबह से अभिषेक पूजन निरंतर करता था और भावना योग में ज़रूर करता था। भावना योग करने से इतनी शांति मिलती थी मुझे कि मेरा जो लंग्स का रोग है आज तक मैं रिपोर्ट कराता हूँ 1% भी नहीं बढ़ा, वो स्थिर है, 1% भी नहीं। और पिछले महीने मैंने कैल्सिटोनिन भी कराया था तो मुझे 5,000 के अंदर वो भी आ गया, 57,000 से। डॉक्टर साहब को भी असंभव लगाए, क्योंकि मैंने बीच में एक बार उनसे पूछा था डॉक्टर साहब ये कम नहीं होगा, तो कहने लगे ऐसे ही रहेगा लगभग। मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर तो मैं जीवन और मरण में ऐसे झूलता रहूँगा। कहने ऐसा नहीं है, आत्मविश्वास रखो, सारी चीज़ें अनुकूल होती चली जाएंगी। और महाराज जी आज मैं अपने अंदर बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूँ, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है, सारा घूमना चलना फिरना। बहुत अच्छा, आपने अपने भावना योग का अनुभव दिया। आप अपने पुण्य से स्वस्थ हो गए और बस ऐसे ही भावना योग करते रहिए। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है इसमें। हाँ, जैसे घर में कोई ऐसी असाध्य बीमारी से व्यक्ति ग्रसित होता है तो परिवार और रोगी के बीच थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ समय पे लेना, समय पे करना, ये करना। तो परिवार के साथ हम कैसे सामंजस्य बनाए कि कड़वाहट आगे ना बढ़े? देखिए, ऐसे समय में सबसे पहले परिवार को बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। रोगी पीड़ित है, परिवार को उसके प्रति सहानुभूतिपरक व्यवहार करना चाहिए और रोगी को भी अपने कर्म का उदय मानकर परिवार की अपेक्षाएं कम कर देनी चाहिए, तो रास्ता ठीक होगा। एक बहन जी और थी जयपुर की, है क्या उपस्थित? हाँ, इनको दीजिए भैया माइक पहुँचा ना। एक प्रश्न पूछ अब अपनी वो बिटिया का सवाल पहले हो जाने दो। हाँ, कुमारी शुभी जैन, उसके बाद अगले भावना के अनुभव के साथ जयपुर की श्राविका। पहले उस बच्ची को होने दो। हाँ,
नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों के चिन्ह किस आधार पर रखे गए हैं? तीर्थंकरों के चिन्ह उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उसे ही उनका चिन्ह घोषित कर दिया जाता है। इसका कोई फिक्स नहीं है। हमारे शरीर में कुल 108 चिन्ह होते हैं और 108 तीर्थंकरों के पूरे होते हैं, जिसमें श्रीवत्स यहाँ पर होता है वो फिक्स है, बाकी का कोई फिक्स स्थान नहीं है, पर उनमें दाहिने पैर के अंगूठे में जो हो वो उनका चिन्ह हो जाता है। चलिए भावनायुक्त के अनुभव के साथ जयपुर की श्राविका जी और गुणात्मक ट्रस्टी इसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जी गंगवाल रांची। महाराज साहब को कोटि से नमन और एलक जी छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अपना नाम बोल दीजिए। महाराज साहब मेरा नाम मधु जैन है। हमारा पूरा संघ आया हुआ है, यात्रा संघ 44 सवारी है। हम कल वंदना करेंगे तो सबके लिए आशीर्वाद चाहती हूँ मैं। और महाराज साहब मैं अपने भावना योग का अनुभव बताना चाहती हूँ। संक्षेप में बताइएगा। हाँ, मेरे कान से लेकर हर हाथ में, पूरे हाथ में दर्द रहता था, तो मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और भी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो सब की, लेकिन 3-4 साल तक दवाइयाँ लेती रही और नींद की दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ ये लेती थी। तो फिर मैंने आपका भावना योग देखा, तो फिर मैं भावना योग, पहले तो कोरोना हो गया था, तो कोरोना में जुकाम खांसी हुई थी नॉर्मल, लेकिन भावना योग से मेरे और कुछ आगे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने नियमित करना शुरू कर दिया। नियमित मैंने शुरू किया तो मेरे जो ये सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द था मेरे, तो अब ये मेरे बिल्कुल सही है। साल भर से मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ और मेरी कमर में दर्द, घुटने में दर्द, वो सभी भावना योग से सही हो गए हैं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो अगर कोई मेरे से बताता है कि हमारे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तो मैं सबको भावना योग करने के लिए बोलती हूँ। और हम यात्रा में जाते हैं तो हम प्रतिदिन सुबह बस में भावना योग करते हैं, सभी लोग आराम से भावना योग करते हैं। और महाराज साहब मेरा प्रश्न है कि जो विधेय क्षेत्र में विद्वान भी तीर्थंकर हैं, उनमें सीमंदर भगवान की तो मतलब मूर्ति हम देखते हैं कई जगह। जयपुर में भी टोडर में मंदिर में भी सीमंदर भगवान का मंदिर है, लेकिन और जगह और भगवानों की मूर्ति नहीं देखते, तो इसका क्या कारण है? देखिए, मुख्य रूप से हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। मंदिर के मूल नायक हमारे 24 तीर्थंकरों को ही होना चाहिए। पिछले 2000 सालों के इतिहास में, बल्कि 2500 सालों में 24 तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित नहीं हुई। त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाओं के स्थापित होने की बातें आई, वो भी चौबीसी से संबंधित थी। पर उसके बाद आहार जी में विद्यमान 20 तीर्थंकर की स्थापना हुई और आजकल फिर चलन हो गया और कुछ लोगों ने सिमंदर स्वामी को अपना एक पहचान बना ली, तो वो सिमंदर जिनालय ही बनाने लगे। उन्हें 24 तीर्थंकरों में कुछ कमी दिखी, सिमंदर भगवान में पूर्णता दिखी, लेकिन हाँ जहाँ भी हो, कहीं का नाम मैं नहीं लेता, तो वो अपनी अपनी रुचि है। पर मैं पुनः कहता हूँ, हमें अपने मूल आराध्य 24 तीर्थंकरों को ही मानना चाहिए, उनकी ही प्रमुखता से स्थापना होनी चाहिए। मंदिर जी में विराजमान अगर कहीं किए भी जाए तो मूल नायक में 24 तीर्थंकर ही होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। एक अनुभव और है, पेट में बहुत दर्द रहता था, तो मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन अभी 8-9 महीने पहले हम यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा से लौट रहे थे, तो मेरे ना पथरी अपने आप, जैसे दलिया होता है ब्राउन कलर का, इस तरह से अपने आप 2-3 घंटे में वो निकल गई। और फिर मैंने किसी डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपकी पथरी थी तो वो निकल गई है आपके, इसलिए। और उसके बाद मेरे कोई दर्द नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखिए, भावना योग के संदर्भ में मैं ये कहूँगा, प्रायः रोज ही किसी न किसी का अनुभव होता है। ये एक अच्छा प्रयोग है। आप लोगों को चाहिए कि आप इसका नियमित अभ्यास करें, लंबे समय तक प्रयोग करें, तो ये आपके जीवन में बड़ा प्रभावी साबित हो सकता है। गुणात्मक ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी, श्रीमती गंगवाल रांची, उसके बाद सम्मान से आवाज दूंगा बहन बबीता दीदी कटंगी, सभी वृत्ति बहनों के साथ। नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न पहले भी आया हुआ है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दोबारा आना जरूरी है, क्योंकि आपके श्रीमुख से प्रश्न का उत्तर सुनने से हम काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। इसलिए प्रश्न मेरा ये है महाराज श्री कि पुरुषार्थी आदमी की किस्मत बनती है या जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो पुरुषार्थी होते हैं? प्रासंगिक 2 छोटा सा उदाहरण है 30 सेकंड का। मैं 3 महीना के अंतराल में आया,
तो ये मेरा पुरुषार्थ की कमी थी या बैड लक था? और गुरुवर, आप जो साधु परमेष्ठी के रूप में विराजमान है, बड़ा उपकार है। तो गुरुवर, आपकी तपचर्या, यश कीर्ति जो फैली हुई है, तो ये आपका पुरुषार्थ है, क्षमा करेंगे गुरुजी, या फिर किस्मत है? ये थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, सवाल जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है, ये दार्शनिक गुत्थियों से उलझा हुआ है। मैं किसी एक पर जोर नहीं दे सकता। तुम यहाँ तक आए, पुरुषार्थ किए, अपना नाम भी लिखाया, ये पुरुषार्थ किए, ये पुरुषार्थ था तो यहाँ तक आए। लेकिन तुम्हारी किस्मत है कि कार्यक्रम चलते तक तुम्हारा नंबर आ गया। अगर किस्मत खराब होती, एक आध कोई ऐसा सवाल हो जाता बीच में, तो हो सकता बाकी सब लोगों को मन में सोचना पड़ता, उसमें तुम भी शामिल होते, इतना समय निकलता। कदाचित ऐसा नहीं हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता और मैं कहता कि आज आपका पुण्य कमजोर है और कार्यक्रम यहीं स्थगित करता हूँ, तो भी रह जाते, रहते कि नहीं रहते? तो क्या हुआ? तुम्हारे पुरुषार्थ ने यहाँ तक तुम्हें पहुँचा दिया, पर साथ में किस्मत की बैकिंग रही, भाग्य की बैकिंग रही। दोनों साथ साथ चलते हैं। पुरुषार्थ मनुष्य को पराक्रमी बनाता है और उसका भाग उसे धार देता है। एक से काम नहीं चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, समझे? लेकिन हम अपने विषय में इस संदर्भ में क्या सोचे? आपने एक हमसे पूछा, आपका पुरुषार्थ है कि आपका पुण्य का प्रताप है? तो मैं तो ये कहूँगा, भैया मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मेरा यश, मेरा प्रभाव, जो कुछ है, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये गुरु की कृपा है जो मुझे पुण्य से मिली। ऐसा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यदि मैं ये कहने लगूँ कि ये सब मैंने मेहनत करके पाया है, तो अहंकार मेरे अंदर आ जाए। तो अहंकार से बचने के लिए उपलब्धियों को प्रारब्ध का परिणाम मानो। समझ गए? और हताशा से बचने के लिए पुरुषार्थ को अपने जीवन का सबसे बड़ा आलंबन मानो। कुछ करना हो तो ये सोचकर मत बैठो कि जो मेरे भाग्य में होगा वो वही मुझे अपने आप हो जाएगा। नहीं, करना हो तो ये सोचो कि मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है और मैं इसे अपनाता हूं। जब कोई काम करना होता है तो मैं भाग्य की तरफ देखता नहीं, सतत अपने कर्म पर भरोसा रखता हूं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखता हूं। उस समय मेरे सामने केवल एक धुन होती है कि ये काम मुझे कैसे करना है। लेकिन जब कोई परिणाम सामने आता है तो मैं उसे अपना कर्तव्य तो नहीं मानता। मैं सोचता हूँ ये तो केवल मैं तो एक निमित्त हूँ, जो हो रहा है ये सबका भाग्य है। बस यही दृष्टिकोण अपने अंदर अपनाना चाहिए। विनोबा भावे जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, मैं कोई अच्छा कर्म करूं ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कोई अच्छा कर्म करूं ये मेरा पुरुषार्थ है और दुनिया उसे अच्छा समझे ये मेरा भाग्य है। समझ गया? बस इसे ध्यान रखें। नमस्ते। बहन बबीता दीदी कटंगी सभी भृति बहनों के साथ उसके साथ समान आवाज दूंगा। भृति श्रावक संतोष जी शिलवानी। मुनि द्वय के चरणों में हम सभी बहनों का बारंबार नमोस्तु और सत्संग के चरणों में बारंबार इच्छामि। मुनि श्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपने जीवन में गुरुओं द्वारा किए हुए उपकार को किस प्रकार की निधि समझकर सजोकर रखना चाहिए और हमें ऐसे कौन से कार्य करते रहना चाहिए जिससे हमारा जीवन
निरंतर गुरु उपकार को चुकाने में लीन रहे, क्योंकि कहीं कहा जाता है कि गुरु के उपकार को भूल जाना एक कृतज्ञ व्यक्ति कहलाता है। देखिए, गुरु का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। शास्त्रों में लिखा है तिन्नम उयारम दुह परियारम, 3 का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता, जीविका दाता और गुरु। माता पिता जन्म देते हैं, जीविका दाता जीवन की व्यवस्था देते हैं और गुरु जीवन का उत्थान करते हैं। तो इन तीनों का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि इस धरती को पत्र बनाओ, समुद्र को शाही बनाओ और वन को कलम बना दो तो भी गुरु गुण लिखी न जाए, है ना। तो ये बातें जो लिखी गई है ये निराधार नहीं, पर एक सच्चे शिष्य की यही पहचान है कि अपने जीवन में सदैव गुरु का बहुमान रखे और अपनी सारी उपलब्धियों को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो, ये मेरे गुरु की कृपा है। ऐसा भाव जिसके अंदर होता है, सच्चे अर्थों में वही शिष्य कहलाने का अधिकारी होता है। और जो अपने जीवन काल में अपने गुरु को ही कमतर आंकने लगे या गुरु के सामने अपना गुरूर प्रस्तुत करने लगे, तो समझ लेना ऐसा व्यक्ति अपना पतन कर रहा है। वो एक प्रकार से अहमन्यता से ग्रसित होगा और उसके जीवन की प्रगति वहीं अवरुद्ध होगी। व्रती श्रावक श्रीमान संतोष जी शिलवानी, उसके बाद गुणायतन के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान LL जैन साहब। स्वामी जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। एक क्षुल्लक जी महाराज इच्छामी इच्छाएं। स्वामी जी, मैं एक 2 प्रतिमाधारी वृत्ति श्रावक हूँ। मेरे कैसे निर्धारण करूँ कि मेरा 5वां गुण स्थान ही है या अन्य है? मैं या अनुभवी से समझूं या अनुभव वालों को समझूं? गुण स्थान प्रेरणता से मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूं। देखिए, गुण स्थान मेरा क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, आप ये मान के चलो कि मैं पंचम गुण स्थानवर्ती हूँ। मेरे पास देश व्रत है, देश चरित्र है और उसे मुझे संभाल कर रखना है। ये अनंत जन्मों में मैंने जिसे नहीं पाया वो पाया, ये अलभ्य लाभ है, ये जीवन की अनुपम निधि है। मेरे व्रत साधारण सी क्रिया नहीं, भव बंधन को विनष्ट करने वाला माध्यम है। मैं इसे अपनाया हूँ और दृढ़ता से अपनाना है। मुझे मेरे व्रतों का निरतिचार पालन करना है। अपने व्रतों और उसके अतिचारों को ध्यान में रखो और सम्यक दर्शन को अपने जीवन की अमूल्य निधि मानकर सम्यक दर्शन की भावना भाते हुए सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करें और उन तमाम निमित्तों और परिणामों से बचें जिससे सम्यक्त में मलिनता आती हो। और बस इस अनमोल निधि को अपने जीवन की अक्षय निधि बनाए, रास्ता प्रशस्त हो। श्रीमान LL साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे राहुल जी, प्रदीप जी, अहमदाबाद। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज से मेरी जिज्ञासा बड़ी कॉमन है। आत्मीयता को व्यक्ति समझने, बढ़ाने, व्यापक बनाने के लिए क्या करे, और यदि आत्मीय संबंध आकस्मिक हो तो महाराज जी उसका जो है ना नज़रिया क्या वैसा ही रहे या उसमें कोई चेंज आए? 2 सवाल है। आत्मीयता को समझने, बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए क्या करें, और अगर आत्मीयता आकस्मिक हो तो उसके प्रति हमारा क्या नज़रिया। सबसे पहले आत्मीयता की जहाँ तक बात है तो मैं ये कहूँगा कि आत्मीयता हमारे संवेदनाओं की अभिव्यक्ति से बढ़ती है। हमारे हृदय में जितनी प्रगाढ़ संवेदना होगी,
हमारे अंदर की आत्मीयता उतनी अधिक बढ़ेगी और हमारी संवेदना सहअस्तित्व की भावना से बढ़ती। हम जितना अपने अस्तित्व के साथ सामने वाले के अस्तित्व को ध्यान देंगे, हमारी आत्मीयता उतनी ही बढ़ेगी। जो व्यक्ति अपने परिवार को अपना मानता है, उसकी आत्मीयता अपने परिवार के, जो परिजनों को मानता है, उसकी आत्मीयता अपने परिजनों तक सीमित रहती है। पर जो सारे संसार को अपना मान लेता है, उसकी आत्मीयता सारे लोक में फैल जाती है, वो व्यापक बनती है। तो अपनी संवेदना को जागृत करें तो हमारी आत्मीयता फैलेगी। और आत्मीयता यदि आकस्मिक हो तो उसके प्रति हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसे आज उपस्थित खड़े रखते हैं, कल इसका उत्तर देंगे। आज समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।